सारी कास्ट को वहाँ पे बुलाया गया, लेकिन आप और प्रणाली वहाँ पे नहीं थे। यार मैं आई गो एवरीवेयर वेयरएवर आई एम कॉल्ड विद सर्टेन इंटेंशन, ऑनेस्टली आई गो। तो हर्षद चोपड़ा एंड राजन शाही की कंट्रोवर्सी तो काफी पुरानी है, लेकिन जब ये रिश्ता क्या कहलाता है कि 5000 एपिसोड्स कंप्लीट हुए थे तो उसके बाद एक काफी बड़ा सेलिब्रेशन था, क्योंकि माइलस्टोन काफी हिस्टोरिक था, तो वाइब पूरी नॉस्टैल्जिया से फिल्ड थी। लेकिन जो चीज लोगों ने सबसे ज्यादा नोटिस की वो था हर्षद की वहाँ से एब्सेंस। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो पोस्टर या आप कहो जो थीम लॉन्च हुआ था जहाँ पर सारी जनरेशंस को दिखाया गया था, वहाँ पर हर्षद चोपड़ा जिस जनरेशन का पार्ट थे वहाँ पर उनको दिखाया ही नहीं गया था। और फिर यही चीज सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हाईलाइट होती है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि हर्षद चोपड़ा के अलावा कोई और एक्टर वहाँ एब्सेंट था ही नहीं, क्योंकि राजन शाही और हिना खान की कंट्रोवर्सी के बारे में भी आप सबको पता होगा। सो क्लियरली वो भी सेलिब्रेशन में दिखाई नहीं दी थी। इन जनरेशन 1 के पिक्चर्स में वो वहाँ पर क्लियरली विजिबल थी। सबको देखकर लोगों को ऐसा लगा कि ऐसा नहीं है कि राजन शाही की किसी और एक्टर के साथ कंट्रोवर्सी नहीं हुई, टू बी स्पेसिफिक उसके रूमर्स नहीं आए, लेकिन फिर भी हर्षद चोपड़ा वहाँ पोस्टर से क्यों मिसिंग थे। अब ये सब हुए भी ना कुछ टाइम हो चुका है, लेकिन अभी दोबारा से अवार्ड शो के टाइम पर हर्षद चोपड़ा से यही क्वेश्चन पूछा जाता है दैट वो उस सेलिब्रेशन का पार्ट क्यों नहीं थे। और उनके रिप्लाई के बाद से ही ना पुरानी पूरी कंट्रोवर्सी को फ्यूल मिल जाता है, जहाँ पर लोगों का ये मानना है कि क्या अभी भी हर्षद और राजन शाही के बीच में चीजें अनफिनिश्ड रह गई हैं, या फिर इस बॉन्ड पर खत्म हुई हैं कि दोनों एक दूसरे से टॉकिंग टर्म्स पर ही नहीं है। तो हम इस सब के बारे में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। राजन शाही प्रोड्यूस शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि 5000 एपिसोड्स का सेलिब्रेशन काफी ग्रैंड हुआ था। आई मीन ऑलमोस्ट हर जनरेशन के एक्टर्स वहाँ पर दिखाई दे रहे थे, एज इन शिवांगी जोशी, मोहसिन खान, करण मेहरा। इवन पुराने डिफरेंसेस के बाद भी ये लोग साथ आए उस सेलिब्रेशन के लिए। ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर लोगों ने नोटिस की थी, लेकिन इस पूरे सेलिब्रेशन से हर्षद चोपड़ा मिसिंग थे। ऑफ कोर्स प्रणाली राठौर जो उनके ऑपोजिट थी वो भी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन उनको लेकर राजन शाही ने ये बताया था कि वो कहीं बिजी थी, उनकी साइड से उन्हें कांग्रेचुलेट किया गया था तो वो इसलिए नहीं आ पाई। लेकिन हर्षद चोपड़ा को लेकर फिर ये स्पेकुलेट किया जाने लगा कि शायद वो बिजी हो सकते हैं या फिर कुछ पर्सनल चॉइसेस होंगी। लेकिन जब वो ट्रिब्यूट देते हुए पूरा पोस्टर रिलीज किया गया और वहाँ पर अभिमन्यु का जो कैरेक्टर था उसकी प्रेजेंस को म्यूट ही कर दिया गया था, लोगों को ऐसा लगने लगा था। और फिर अवार्ड शो पर हर्षद से डायरेक्टली पूछा गया, जिसके बाद ऑडियंस ने ये कंक्लूड कर लिया कि ये कोई बिजी स्केड्यूल का इशू नहीं लग रहा, क्योंकि हर्षद अपने स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि ये हिंट देने का ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें इनवाइट ही नहीं किया गया था। अब मैंने जितना रिसर्च किया, राजन शाही ने तो इस पर आई गेस कुछ बोला नहीं है, लेकिन हर्षद ने भी ये जो इनडायरेक्टली बोला है ना, इसको लेकर भी डिस्कशन अभी काफी ज्यादा हो रहे हैं। इन दोनों की कंट्रोवर्सी जब स्टार्ट हुई थी ना, तब हर्षद चोपड़ा YRKKH में अभिमन्यु बिरला का रोल प्ले कर रहे थे और वो कैरेक्टर उनका काफी इंस्टेंट हिट था। मतलब इंटेंस परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस, मैसिव फैन बेस और नंबर ऑफ अवार्ड्स, अप्रिसिएशन एंड बस तो काफी ज्यादा लाउड था। इस वजह से ऑडियंस को लगने लगा कि ये कोलैबोरेशन तो काफी लॉन्ग टर्म चलेगा, जैसा आपने ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बाकी जनरेशंस में भी देखा होगा। क्योंकि अराउंड दैट टाइम ना राजन शाही इंटरव्यूज में हर्षद के डेडिकेशन, इंटेंसिटी और पैशन की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। तो तब तक ना कोई इशू या कंट्रोवर्सी ऐसा कुछ रूमर्स आए भी नहीं थे। लेकिन टाइम के साथ साथ लोगों ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया कि अभिमन्यु का कैरेक्टर इनकंसिस्टेंट होता जा रहा है। एज इन कभी तो वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे हो जाता है, कभी ऑडली साइडलाइन हो जाता है। यहीं पर ना एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया था विच वाज आई गेस पैरेलल टू अभिमन्यु का कैरेक्टर, एंड जो ये इमोशनल आर्क था ना वो भी लोगों को काफी ज्यादा रिपीटेटिव लगने लगा था। जिसके बाद रिपोर्ट्स ये आने लग गए थे कि हर्षद का क्रिएटिव डायरेक्शन से कम्प्लीटली अनसेटिस्फाई होना काफी सारे इश्यूज को क्यूरेट कर रहा है। लेकिन उन्होंने कभी भी पब्लिक में मेकर्स को ब्लेम नहीं किया, वो प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन रखा। हालांकि जब उनकी एग्जिट होती है शो से, जो आई गेस लीप आने से पहले ही हो गई थी, उस टाइम पर भी ना काफी सारे लोगों ने ये हाईलाइट किया था कि ना तो उन्हें कोई ग्रैंड फेयरवेल मिली, ना ही कोई इमोशनल गुड बाय पोस्ट वगैरह देखने को मिले, ना ही यूजुअल जो राजन शाही प्रोडक्शन टीम की साइड से किया जाता है ऐसा कुछ दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि कोई सपोर्टिव कैरेक्टर था और उसकी एग्जिट हो गई है नॉर्मली। और यहीं से ना कंट्रोवर्सी और ज्यादा डीपन हो जाती है, क्योंकि राजन शाही मल्टीपल इंटरव्यूज में ये बोल रहे थे कि हर्षद एक काफी इंटेंस एंड ओवर पैशनेट एक्टर है और कभी कभी उनकी ये चीज ना प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती है। मतलब देखो, वो डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनका कहने का यही मतलब था कि ऐसा नहीं हो सकता ना कि आई मी माई पर ही सारा शो बेस्ड हो, और भी कैरेक्टर्स अगर इंट्रोड्यूस हैं शो में तो सबको बराबर वेटेज देना पड़ता है। साथ साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया कि कैसे हर्षद उनसे हमेशा कहते थे कि उन्हें नंबर 1 शो की अभी भी तलाश है। मतलब उस चीज का काफी प्रेशर था हर्षद पर। ये यहाँ पर
राजन शाही ने पॉइंट आउट करने का ट्राई किया है, क्योंकि उनका कहना था कि हर्षद ने काफी सारे शोज किए जो मैसिव हिट थे, लेकिन उन्हें वो नंबर 1 शो अभी तक मिला नहीं था और इसीलिए वो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग, ओवर पैशनेट थे, जो कभी कभी और कैरेक्टर्स के लिए और डेली सोप जैसे शोज के लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। अब देखो, ये स्टेटमेंट्स डायरेक्टली नेगेटिव तो नहीं थे, लेकिन कंपैटिटिव थे, ऐसा जरूर लग रहा था लोगों को, क्योंकि जो फैंस थे ना वो ये स्पेकुलेट करने लगे थे कि तारीफ के साथ साथ कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है। एंड देखो, हर्षद काफी लॉन्ग टाइम से इंडस्ट्री में है, उनका एक काफी लॉयल फैन बेस है एंड यू कांट डिनाई कि उनके पुराने शोज भी एज इन जो उन्होंने जेनिफर विंगेट के साथ किया था एंड और भी काफी हिट रहे हैं, वो एक काफी पॉपुलर फेस तो है ही। एंड ये शो एंड एक्टर के बीच ये कोई पहली कंट्रोवर्सी नहीं थी। आई मीन अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाओगे तो आपको हिना खान का नाम जरूर ध्यान आ जाएगा। एंड अगर आप अभी रिसेंट जनरेशन की बात करोगे तो 2 एक्टर्स भी शो से काफी जल्दी बाहर कर दिए गए थे एंड कहा गया था कि उनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। हालांकि उन दोनों की साइड से भी काफी कुछ बोला गया था, बट हिना खान वाले केस में तो हिना ने यही बोला था कि क्योंकि उन्होंने उस शो में इतना काम किया है, वो उसकी रिस्पेक्ट करती हैं और वो कभी भी उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन क्योंकि सर्टेन एक्टर्स की एग्जिट एब्रप्ट रही है तो लोग इसे काफी ज्यादा पॉइंट आउट करते हैं। और देखो, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट डिसिप्लिन एंड ग्रेटिट्यूड भी कंट्रोवर्सी का काफी मेन रीजन रहे हैं, इसे भी आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि नाम हर बार नहीं लिया जाता है, लेकिन फैंस ना एक पैटर्न को नोटिस कर लेते हैं और फिर सारी डॉट्स को कनेक्ट कर ये स्पेकुलेट कर लिया जाता है कि ये उनके ही फेवरेट के लिए बोला गया है। अब ये सारी कंट्रोवर्सी तो बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन ये दोबारा से अभी लाइमलाइट में इसलिए आती है क्योंकि एक तो YRK के सेलिब्रेशन से हर्षद चोपड़ा मिसिंग लग रहे थे लोगों को, और जब अवार्ड शो में रिसेंटली हर्षद चोपड़ा ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता और वो इंटरैक्ट कर रहे थे मीडिया से, तो वहीं किसी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया उनसे। अब देखो, उन्होंने कोई ब्लेम गेम नहीं खेला, कोई बिटरनेस तो नहीं दिखाई, लेकिन उनका ये कहना था कि जहाँ पर उन्हें अच्छी इंटेंट से बुलाया जाता है वो वहाँ जरूर जाते हैं। क्योंकि इस सब के बाद ना जब हर्षद चोपड़ा को कांग्रेचुलेट करते हुए काफी सारे लोगों ने उन्हें विशेष भेजी और साथ साथ हिना खान ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्हें ये कहकर अप्रिशिएट किया, तो लोग इन सारे इंसिडेंसेस को कनेक्ट कर ये बोलने लगे कि हिना खान और हर्षद चोपड़ा इनडायरेक्टली रिप्लाई जरूर दे रहे हैं। अब अगर आप सिर्फ पब्लिक का ओपिनियन देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि वो डिवाइडेड है। मतलब कुछ लोगों का ये मानना है कि क्रिएटिव डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप एक एक्टर के कंट्रीब्यूशन को कम नहीं रख सकते। उसे आप अगर उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दोगे या उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं दोगे तो ये भी जेन्युइन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का ये मानना है कि ओके, चीजें ऐसे नोट पर शायद खत्म हुई हो, इसके बाद अभी ये सब पॉसिबल ना हो तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि राजन शाही एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर है, उन्होंने काफी अच्छे शोज प्रोड्यूस किए हैं एंड टू ऐड विद इट हर्षद चोपड़ा भी एक प्रूवन परफॉर्मर है, तो दोनों को ही एक दूसरे की क्रेडिबिलिटी की कोई जरूरत नहीं है कि वो ऑडियंस डिसाइड कर लेती है कि उन्हें क्या सही और क्या गलत लग रहा है। हालांकि हर्षद चोपड़ा एंड शिवांगी जोशी का बॉन्ड काफी अच्छा है, क्योंकि इन दोनों का रिसेंटली अभी शो भी आया था जिसको लेकर दोनों को ही अवार्ड्स भी मिले हैं रिसेंटली, और दोनों ने एक दूसरे को कांग्रेचुलेट भी किया था। बाकी तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि ऑडियंस अब ये जो हाईलाइट कर रही है हर्षद चोपड़ा की एब्सेंस को लेकर, इस पर आपका क्या ओपिनियन है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।